The moment I left, I knew you were the one, and no matter whatever I do. या फिर तुम किसी को ढूंढ रहे हो रात गुजारने के लिए तुम्हारे साथ में, और वो हंसने लगता है। उसे हंसता हुआ देखकर वो शौक हो जाती। और तब ईशा बोलता है कि किसी के साथ रात गुजारने तुम ये सोच रही थी। ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा बुद्धू था तुम्हारे सामने। और तब वो बोलती है कि महाराजा ईशा। और तब वो बोलता है क्या यहाँ करना भी ठीक हो गया, क्या लगता है तुम्हें? और तब वो उससे बोलती है कि यहीं रुको। और तभी वहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। और तभी उसकी नज़र जाती है और वो बोलती है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है पीछे हटो। और तब वो बोलता है कि सारी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो मुझ पर लागू मत करो। जैसा कि मैंने कहा तुमसे कि तुम्हें प्रिंसेस बनने की ज़रूरत नहीं है जब तुम मेरे साथ में अकेली हो। और तब वो सोचती कि लेकिन मैंने सारी ज़िंदगी तो ऐसे ही जी है, क्या मैं ये कर सकती हूँ? वो उससे बोलती कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। और तब वो बोलता है कि तुम किस तरह की लेडी हो? अगर कोई और होता तो वो बोलता कि मैं एक नंबर का घटिया इंसान हूँ। वो यहाँ वहाँ देखते हुए सोचते कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। जो मेरे लिए सबसे खतरनाक इंसान है वो मेरे इतने करीब है। इसे मुझसे क्या चाहिए? शांति, जंग या? और वो उससे पूछती क्या तुम? और तभी उसे एक आवाज़ आती है, कुछ लोग गाना बजाते हुए जा रहे हैं वहाँ से। और तब उसे इशिकान बोलता है कि ये सोवारी है। तब वो बोलती है सोवारी? और तब वो बोलता है कि हम लोग वैसे उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करते कुर्कान में। और तब वो उन्हें देखकर सोचने लगती है कि कुर्कान ही जो है ऐसे नहीं है जो इनसे नफरत करते हैं। यहाँ से वहाँ जाना और कुछ भी करना ताकि वो गुजारा कर सके अपना, गाना बजाना या फिर कार्ड्स देखना, कुछ भी। और वो लोग पैसे कमाते हैं परफॉर्म करके और एंटरटेन करके। फिर भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चोरी करते हैं और किसी गंदे काम में लगे हुए होते हैं, ये कानून को नहीं मानते। और हम उसे बैन नहीं कर पाए अपने देश में क्योंकि कुछ लोग थे उनके पीछे जो उनकी मदद कर रहे थे। उनमें से कई तो किसी काले जादू में लगे हुए थे। और जो बड़े घराने के लोग होते थे वो अक्सर करके इनसे चीज़ें खरीदते थे अपनी जो डिज़ायर्स है उसे पाने के लिए। और उसके बदले वो उन्हें सेफ्टी देते थे। और लोगों का कहना है कि ये अच्छा नहीं होता, अगर उनसे पंगा लिया जाए तो वो बदनसीबी लेके आते हैं। और तब उसे इशिकान बोलता है तो ख़त्म करते जो हमने शुरू किया था। और तभी पीछे से कोई बोलता है इशिकान, राजा इशिकान। और यहाँ हम देखते हैं जो लॉर्ड ऑर्बिट है जिससे उसकी शादी होने वाली वो यहीं पर है। और फिर शौक में आ जाती है कि मैं इससे कैसे टकरा सकती हूँ आज रात को। मुझे लगता है बहुत देर हो गई है भागने के लिए। और तब उसके सर पर हाथ रखकर उसे शांत करता है। और तब वो बोलता है आदमी ऑर्बिट की, देखो यहाँ पर कौन आया है। जो जाहिल है उनके सबसे बड़े महाराज आए हैं यहाँ पर। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम हमारे देश में घूम रहे हो आसानी से, तुम्हारा दिमाग चल रहा है? और तब उसे शिकान बोलता है कि शायद इसलिए क्योंकि मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। और वो बोलता है तुम? और तब वो देखता है कि एक लड़की है वहाँ पर ऑर्बिट। और उससे पूछता है कि तुम्हें लड़की कहाँ से मिली? सिर्फ इसके तो बदन पर चमड़े और हड्डियाँ हैं। कितनी घटिया दिख रही है ये। लगता है तुम्हें मेरी जो फियांसे है वो पसंद आ गई, और तुमने उसी की तरह बिल्कुल एक लड़की ढूंढ ली, वो चुड़ैल औरत तुम्हें पसंद आ गई। मगर तुम क्या और लड़कियाँ चाहते हो? वैसे मुझे ऐसी कई लड़कियाँ बताएं जो उसी तरह दिखती हैं। मैं तुम्हें बता सकता हूँ हमारे यहाँ पर क्या रीति चल रही है। और साथ में ये समझ लो कि मेरी एक खिदमत का तरीका है। और तब वो बोलता है कि माफ़ करना ऑर्बिट, मगर तुम गलत हो। तब वो बोलता है कि क्या मैं क्या सोचूं मैं जब तुम एक औरत के साथ में यहाँ पर सड़क पर घूम रहे हो इतनी रात गए। और तब वो बोलता है कि जो यहाँ पर किसी के साथ घूम रही है वो औरत नहीं, वो मैं हूँ उसके साथ जो घूम रहा हूँ, ठीक है? और मैं यहाँ पर अपने आप को बेचने आया हूँ, ना कि वो। और तब वो आदमी बोलता है लॉर्ड ऑर्बिट कि तुमने क्या कहा? और तब इसे ईशा बोलता है कि लगता है तुम्हारे कान काम नहीं कर रहे हैं। हाँ सच बात है, तुम्हारी उम्र जो हो चुकी है। और तब वो बोलता है कि तुम गिरे हुए इंसान। और इस तरह से वो लोग लड़ाई झगड़ा शुरू करने के मूड में है। ईशा उससे आगे बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि तुम 25 साल अपनी छोटी किसी लड़की से शादी करने वाले हो। और साथ में जो तुम्हारे अंदर मॉरल वैल्यू है उसकी भी कमी है, तो उस पर भी ध्यान दो। और तब वो देखती है तो सब लोग एकदम डरे हुए लग रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये ऑर्बिट की वजह से हो रहा है। तो क्या खुरकान? और इस तरह से उनके डरावने चेहरे दिखते हैं। और तभी वो चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम छोटे इंसान। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें जाने दूंगा तुम्हारे अच्छे रास्ते में, मगर ऐसा लगता है तुम नहीं चाहते हो। और तब वो समझ जाती है लिया कि ये जानबूझकर उसे भड़काने की कोशिश कर रहा है ताकि जो पीस ट्रीटी बनाई गई वो ख़त्म हो जाए। और तब इशिकानो से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है इतने काफ़ी होंगे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि इतने लोग काफ़ी होंगे ताकि वो मुझे हरा सकें? हाँ। और तभी इसका साथी आकर उसे बोलता है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ ज़्यादा ही बातचीत आगे बढ़ने वाली है, तो अच्छा यही होगा कि मैं तुम्हें पहुँचा दूँ तुम्हारी जगह पर। तब वो बोलती है वो बस। और वो उसे मना करता है कि मत देखो तुम वहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। और तब भी वो देखने जाती है इशिकान की चिंता करते हुए, और देखते तो खून के छींटे उड़ रहे होते हैं। और वो लड़का बोलता है कि लगता है कि मैं अब मुसीबत में पड़ने वाला हूँ। और उनके बीच भयंकर लड़ाई चलती है। वो सोचती है कि मुझे पता था कि ये लोग ताकतवर होते हैं, मगर
इतने ज़्यादा ट्रेन किए गए सोल्जर्स के साथ में इतने आसानी से लड़ना, ऐसा लगता है जैसे कि ये मज़े लेकर लड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि एस्ट्रिया की जो आर्मी है वो इसका मुकाबला कर पाएगी, मगर पीस ट्रीटी जो शांति के लिए समझौता किया है वही एक आखिरी उम्मीद है हमारी। जंग रुकनी चाहिए किसी भी हालत में। और यहाँ पर किंगडम की बात दिखाई जा रही है। ब्लेन खड़ कर चांद को देख रहा होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। तब उसकी मॉम आती है, उसे बोलती है कि तुम्हारा हो गया ख़त्म, ठंड बढ़ती जा रही है, चलो चलते हैं। और तब वो बोलता है कि एक बार जब ये समझौता साइन हो जाएगा तो क्या तुम प्रिंसेस की शादी कराने वाली हो? और तब उसकी मॉम बोलती है, एक बार जब तुम राजा बन जाओगे सब कुछ तुम्हारे लिए होगा, या मैजेस्टी। और वो हंसने लगती है। तब वो ग्लास फोड़ देता है और बोलता है, सब कुछ मेरा होगा? ओह, तो तुम्हारा मतलब है मार्ग्रेव का होगा ना? वो बोलती है कि ओ मेरे प्यारे बच्चे, मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत है, तुम्हारी मॉम सब कुछ देख लेंगी। और उसकी अगली सुबह जब वो लोग सब उसे नहला रहे हैं और वो सोच रही होती है कि अच्छी बात है कि हम लोग पकड़े नहीं गए, मगर मुझे अब से ध्यान रखना पड़ेगा। और कल ने ये समझा दिया मुझे कि ना ही ऑर्बिट ना ही कुरकान दोनों में से कोई भी शांति नहीं चाहता है। किसी को शांति चाहिए तो वो है एसटी या बस। कुरकान की पावर तो अपने अंदर ही दो जगह से बटी हुई है। इश्कान ने जो पहले का महाराज था उसे तो हरा कर बैठ गया वो गद्दी पर, और सारे लोग साथ में भी आ गए, लेकिन अभी भी जो राज है उसमें शांति का माहौल तो नहीं दिख रहा। और सबसे आसान तरीका शांति बनाने का और साथ में सबको लाने का है वो है कि किसी बाहरी जो दुश्मन है उसको लाना पड़ेगा यहाँ पर। वो अपनी मेट को बोलती है कि जाकर वेल्टाइन को बोल दो कि मैं उसे दिखना चाहती हूँ बैंक्वेट में, ठीक है? उसकी मेट पूछती है, क्या मैं उनसे कह दूँ कि ये बाहरी बिजनेस का है मामला? तब वो बोलती है हाँ। वो सोचती है कि हमें एक ऐसी शर्त लगानी पड़ेगी, एक ऐसी चीज़ को बेट पर लगाना पड़ेगा ताकि कुरकान कभी मनाही ना कर पाए इस ट्रीटी के लिए। ऐसा कुछ जो दोनों ही कुरकान और इश्कान दोनों ही उसमें इंटरेस्टेड हो। और तब वो अचानक से चौंक जाती है। उसकी जो मेड होती है वो बोलती है, कुछ बात है योर हाइनेस? वो बोलती है, कोई बात नहीं है। और सोचती कि मैं सोच रही कि वो क्या कर रहा होगा इस वक्त। इश्कान बोलता है, खानिन हबान कहाँ पर है? और तब वो बताता है कि वो इंस्पेक्ट करने गया है, चीज़ों को देखने गया है बैंक्वेट में, और वो शर्मिंदा है जो उसने लिया को वो सारी चीज़ें देखने के लिए दे दिया। और तब इश्कान बोलता है कि हाँ, ये बात तो है, उसे नहीं देखना चाहिए था, लेकिन वो मेरा एक ऐसा पहलू है, मुझे लगता है कि मैं जिसे ज़्यादा देर तक छुपा नहीं सकता। तब खानिन बोलती है, मगर? और तब इश्कान बोलता है कि वो ऐसी नहीं है जो मुझसे डर जाएगी ऐसी किसी चीज़ पर। तुम्हें पता है वो कैसी है? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब तक वो सोचती होगी कि हम लोग ऐसे समझौते में ऐसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। वो पहले भी ऐसी थी। वो तब से ही, लिया हमेशा से ही एक जो कभी नहीं डरने वाली औरत होती है वो बनकर रही है। वो वही इंसान होगी जो हमें सबसे ज़्यादा चिंता में डालेगी जब एक बार बातें शुरू होगी। और तब वो बोलती है कि लेकिन जो ये समझौता हो रहा है वो तो एक बस बहाना है। और तब इश्कान बोलता है कि ये सच है, मगर जो मेरी प्रायोरिटी है वो चेंज हो रही है बार बार। मैं उसके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ। और वो पूछती है कि क्या आप ऐसा नहीं चाहते थे कि आप उनकी जो दरिया दिली उसे खाली पे करके आ जाए, या फिर अब आपने उनमें इंटरेस्ट ले लिया है? अगर ऐसी बात है तो आप उसे अपनी दुल्हन के तौर पर ले सकते हैं। और तब वो बोलता है कि तुम ये जो बात है वो बहुत ही कुरकान टाइप की है, ये एस्टिया है खानिन। तब खानिन बोलती है कि क्या ये ज़रूरी है? तब वो बोलता है कि मैं ये कुरकान की नज़रिए से नहीं कर सकता यहाँ पर चीज़ें। और तब खानिन बोलती है कि मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो पति हैं वो भी। और तब वो बोलता है कि इश्कान, अभी के लिए हमें बैंक्वेट का मज़ा लेना है बस। और तब खानिन बोलती है, ये सही कहा आपने, वो आ चुका है। उससे बोलता है, इश्कान अंदर लेकर आओ। और लॉर्ड वॉल्टाइन जिसके बारे में लिया भी बोल रही थी वो अब यहाँ पर आया हुआ है।